अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये मैकेनिक्स का सेकंड हमारे पास टॉपिक होगा। वो जो हमारे पास होगा आज का जो टॉपिक वो हमारे पास है मोशन एंड रेस्ट की डेफिनेशन। क्या होता है ये मोशन, क्या होता है ये रेस्ट? बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं रेस्ट और मोशन में डिफरेंशिएशन करना बहुत ही उनके लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन आज हम सारी इसकी डेफिनेशंस, जो भी इसकी डेफिनेशंस है, जो जो यूज होते हैं, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। एक तो हमारे पास हमें ये जानना है कि ये मैं मोशन और रेस्ट ये हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अगर एक बॉडी कहता है कि दूसरी बॉडी मोशन में है यानी हरकत में है, तो हो सकता है ये तीसरी बॉडी के लिए रेस्ट में हो। इसका मतलब ये है कि मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है। मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, इनकी एब्सोल्यूटी, इनकी रिलेटिविटी ये आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम मोशन की डेफिनेशन करते हैं। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और ऑब्जर्वर के लिहाज से, एनी बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नॉन एज मोशन। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से, ये कहलाएगा मोशन। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से, ये कहलाएगा मोशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या होगा हमारे पास? चेंज इन पोजीशन हमारे पास क्या होगा? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। बहुत से बुक्स में से जाना जाता है चेंज इन पोजीशन, लेकिन चेंज इन पोजीशन सिर्फ कहना ये गलत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इतना एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि चेंज इन पोजीशन हमने ये कहा कि मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसके लिए हम एक और हमारे पास स्टेटमेंट ऐड करते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो अपनी जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो कहलाएगी मोशन। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है हमारे पास? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नोन एज मोशन। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नोन एज मोशन। रेस्ट क्या होता है? इसका उलट कर दो, नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नोन एज रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से, मतलब वो पर्सन या वो बंदा जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है, जो इसकी ऑब्जर्वेशन में है, अगर उस बंदे के लिहाज से कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वो हमारे पास मोशन में कहलाएगा। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ऑब्जर्वर के लिहाज से, वो रेस्ट में कहलाएगा। वो किस में कहलाएगा? वो रेस्ट में कहलाएगा। नॉट चेंजिंग, मोशन की जो डेफिनेशन को उसमें सिर्फ नॉट का इजाफा करो, आपकी रेस्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। तो डेफिनेशंस को रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और डेफिनेशन खुद से बनाना है। मल्टीपल वेज में आप लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। हर कोई अपने ही लफ्ज में इसको क्या कह सकता है, लिख सकता है। सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि मोशन और रेस्ट में कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा। रेस्ट आखिर क्या है हमारे पास, मोशन हमारे पास क्या है, रेस्ट हमारे पास क्या है। रेस्ट हमारे पास नॉट चेंज इन पोजीशन है, मोशन हमारे पास चेंज इन पोजीशन है। रेस्ट हमारे पास नॉट चेंज इन पोजीशन है, लेकिन मैंने अभी कहा कि रेस्ट एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है। रेस्ट अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो सिर्फ कहना नॉट चेंज इन पोजीशन ये मीनिंगलेस हो जाएगा। वैसे मीनिंगफुल भी होगा लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें आगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, उसमें रिलेटिविटी डिस्कस करना है, तो इतना अच्छा ये नहीं कहलाएगा। तो रेस्ट सिर्फ कहना कि रेस्ट इज नॉट चेंज इन पोजीशन, तो ये गलत तो नहीं होगा लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होगा इसका डेफिनेशन। इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लगाना ज्यादा इसकी एक्यूरेसी शो करेगा, ये से ज्यादा एब्सोल्यूट तरीके से क्या किया जाएगा, क्योंकि मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनको एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से, वो मोशन में कहलाएगा। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ऑब्जर्वर के लिहाज से, वो रेस्ट में कहलाएगा, वो रेस्ट में कहलाएगा, वो रेस्ट में कहलाएगा। तो रेस्ट और मोशन आर कंप्लीटली रिलेटिव, बोथ आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि ये कहना सिर्फ चेंज इन पोजीशन मोशन ये सही नहीं होगा, हमें ऑब्जर्वर का मेंशन करना लाजमी है। जब भी चेंज इन पोजीशन कहा जाएगा, जब भी मोशन की बात की जाएगी, जब भी रेस्ट की बात की जाएगी, उनको डिफाइन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लगाना लाजमी है।
मतलब ऑब्जर्वर का मेंशन करना लाजमी है। अगर ऑब्जर्वर को मेंशन नहीं किया जाएगा तो इतना ज्यादा ये एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसकी एक्यूरेसी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ऑब्जर्वर मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऑब्जर्वर मेंशन करेंगे, तब जाके हमारा एक एक्यूरेट डेफिनेशन सामने आएगा, तब जाके हम इसे अच्छे तरीके से अंदाज से समझेंगे। अभी मैं आगे आप लोगों को रिलेटिविटी और एब्सोल्यूटिटी भी बताऊंगा कि रिलेटिविटी हकीकत में क्या है, एब्सोल्यूटिटी क्या है। हमारे पास रेस्ट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमारे पास मोशन वाले डेफिनेशन में हमें नॉट का इजाफा करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, नॉट चेंज इन पोजीशन। पहले तक क्या था हमारे पास, पहले क्या था नॉट, पहले क्या था चेंज इन पोजीशन, अब क्या है नॉट चेंज इन पोजीशन। नॉट चेंज इन पोजीशन, लेकिन नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू। मतलब अगर कोई भी बॉडी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो किस में कहलाएगा, वो रेस्ट में कहलाएगा। वो एक रेस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, वो रेस्ट में कहलाएगा। तो मोशन और रेस्ट को हम समझ चुके हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। हमने ये भी समझा है कि ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं होते, क्योंकि एब्सोल्यूट क्वांटिटीज क्यों नहीं होते ये हम समझेंगे। ये रिलेटिव क्वांटिटीज होती है, ये भी हम समझेंगे कि रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव क्या होती है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि मोशन और रेस्ट क्या होते हैं, और हमें यह समझना होगा कि बोथ क्वांटिटीज आर रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। तो मैं यहां पे ये मेंशन कर रहा हूं कि मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट क्या है हमारे पास, मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज ये नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। बोथ आर रिलेटिव, ये रिलेटिव क्वांटिटीज है। और ये जो रिलेटिविटी है ये गैलीलियो ने सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स के अंदर गैलीलियो ने सबसे पहले रिलेटिविटी की इंट्रोडक्शन दी थी कि रिलेटिविटी होती क्या है। वो गैलीलियो वाला जो कंसेप्ट है वो हम आगे न्यूटन के लाज में थोड़े ज्यादा उसको टच देंगे, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में इस लेवल पे गैलीलियो को इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। इस लेवल पे इसको सिर्फ थोड़ा सा टच दिया जाता है, ऐसे उसके ऊपर से निकला जाता है, ऐसे ऊपर से इसके गुजरा जाता है। तो ये हम इतना ही करेंगे। लेकिन इस लेवल पे हम मोशन और रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, मोशन और रेस्ट क्या होंगे, हम ये सब कर चुके हैं। और याद रखने के लिए ये चीज है कि मोशन एंड रेस्ट आर कंप्लीटली रिलेटिव। मोशन भी हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है परफेक्टली। और तो अगर टाइप्स ऑफ मोशन की बात की जाए, एक हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। अगर मैं इसको मिटाना चाहूँ आप लोगों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये नोट कर चुके होंगे, या इसकी कोई स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले अपने पास, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने अकसाम होते हैं वो अभी हम करते हैं। मोशन के कितने किस्म होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। मोशन का एक तो हमारे पास होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक हमारे पास होता है ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन का जो पहला किस्म है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आई एम अ मिस्टेक। ट्रांसलेटरी मोशन उस मोशन को कहा जाता है अगर कोई भी बॉडी मोशन करे और मोशन के दौरान उसके जितने भी पार्ट्स है, उस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स है उसके साथ उसी ही मोशन करे और उसी ही डायरेक्शन में मोशन करे जिस डायरेक्शन में वो हरकत कर रहा है, ऐसी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। और हम खुद भी क्या करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के आगे तीन हमारे पास मजीद क्या है, हमारे पास टाइप्स है। ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद 3 टाइप्स है। तो ऐसी मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हरकत करे और हरकत के दौरान उसके जितने भी पार्ट्स है वो सब हरकत करे, लेकिन वो सब उस डायरेक्शन में हरकत करे जिस डायरेक्शन में वो बॉडी हरकत कर रहा है, ऐसी टाइप ऑफ मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारी वॉकिंग है। हम जब चलते हैं तो हम चलने की वक्त कौन सी मोशन परफॉर्म करते हैं, हम ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, हम ट्रांसलेटरी। लेकिन ट्रांसलेटरी के भी मजीद हमारे पास 3 टाइप्स है। ट्रांसलेटरी के हमारे पास मजीद 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है रेंडम मोशन, दूसरा हमारे पास है सर्कुलर, तीसरा है हमारे पास लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी की मजीद हमारे पास 3 टाइप्स है, मजीद ट्रांसलेटरी की 3 टाइप्स है। उन 3 टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास ट्रांसलेटरी में आता है सर्कुलर मोशन, एक हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन, एक हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन, एक हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
किसी सर्कल में मूव करे तो उसकी मोशन को वो है तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप, लेकिन उसकी मोशन को क्या कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में घूमे और सर्कल के घूमते वक्त उसकी जो मोशन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन का जो पहला टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद 3 टाइप्स है और उसमें से जो पहला टाइप है हमारे पास सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करे और सर्कल में जब वो मूव करेगा तो सर्कल में मूविंग के दौरान उसकी जो मोशन है वो एक ट्रांसलेटरी है, लेकिन ये कहलाएगा क्या, एक सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ये सर्कुलर होगा। और दूसरी इसकी जो टाइप है हमारे पास लीनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लाइन के अलोंग मूव करे तो इसकी जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो लीनियर मोशन कहलाएगा। ये तो हमारे पास टाइप्स तो ट्रांसलेटरी के, ये तो मैंने आप लोगों को पहले से बताया कि ये ट्रांसलेटरी के 3 टाइप्स है, लेकिन ये टाइप्स होते क्या है, मतलब किस तरीके से। सर्कुलर मोशन एक ट्रांसलेटरी का टाइप है, एक ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है, लेकिन सर्कुलर मोशन तब कहा जाता है जब कोई भी बॉडी सर्कल के अलोंग मूव करे, मतलब किसी और बॉडी के एक्सिस के, मतलब सर्कल के अलोंग मूव करे। सही है, ये बेहतर है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास रैंडम मोशन। इरेगुलर मोशन ऑफ द बॉडी इसका रैंडम मोशन। और हमारी भी जो मोशन है हम रैंडम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम सीधा मूव कर रहे होते, कभी हम उस जगह, कभी इस जगह, कभी इस गली, कभी उस गली। तो हमारी जो मोशन है वो है तो ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन ट्रांसलेटरी के अंदर भी कौन सी है, वो सर्कुलर नहीं है, वो हमारे पास लीनियर नहीं है। हाँ, कभी कभी लीनियर भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो बेसिकली हम जो कर रहे होते हैं, जो ट्रांसलेटरी मोशन डेली वाइज हम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, इरेगुलर क्या करे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इरेगुलर मूव करे तो उसकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी है, और ट्रांसलेटरी के अंदर वो क्या है, हमारे पास रैंडम है। तो यहाँ पे हम ये क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ इरेगुलर। मतलब इससे आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि इरेगुलर, अगर कोई भी बॉडी इरेगुलर मूव करे तो उसकी जो ट्रांसलेटरी है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो रैंडम मोशन कहलाएगा। और तीसरी इसकी जो प्रकार है, यानी तीसरी इसकी जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, तीसरी जो इसकी टाइप है, जो तीसरी इसकी टाइप है वो हमारे पास क्या है, वो जो इसकी तीसरी टाइप है, मुझे लगता है यहाँ पे वो सही से नहीं आएगा। हाँ, तीसरी टाइप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी जो तीसरी टाइप है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स। इसकी जो तीसरी टाइप है वो हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन हो गया, लीनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग द लाइन मूव करे उसकी जो मोशन है हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक लाइन के अलोंग मूव करे उसकी जो मोशन है वो लीनियर मोशन कहलाएगा, वो लीनियर मोशन होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से फॉल कर रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बुक है, अगर इस बुक को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं, वो एक अलोंग द लाइन मूव करेगा और अर्थ पे ऐसे यहाँ पे गिरेगा। ये हमारे पास लेट्स सपोज वो एक बुक है और इस बुक को अगर हम फॉल करवाते हैं, ये अलोंग द लाइन मूव करेगा और अर्थ पे गिरेगा, तो इसकी जो मोशन है लीनियर मोशन। मोशन अलोंग द लाइन, मोशन अलोंग द लाइन क्या है हमारे पास, मोशन अलोंग द लाइन, मोशन अलोंग द लाइन इसका हमारे पास क्या है, मोशन अलोंग द लाइन हमारे पास क्या है, हमारे पास लीनियर मोशन। तो ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन था, ये मोशन का पहला टाइप था। दूसरी टाइप हम इसकी डिस्कस करते हैं, ये तो सर्कुलर मोशन कोई मोशन की टाइप नहीं थी, मोशन का जो टाइप ट्रांसलेटरी मोशन था। और ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आती है सर्कुलर, रैंडम और लीनियर। ये आप लोगों को मेमोराइज करना है। और ये होते क्या है, रैंडम मोशन उसको कहा जाता है अगर कोई भी बॉडी इरेगुलर मोशन करे, इरेगुलर ट्रांसलेटरी मोशन करे, वो रैंडम मोशन कहलाता है। जैसे हम कभी उस गली में घूमते हैं, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी वहां, कभी वहां, तो हम ऐसे इरेगुलर मोशन करते हैं। तो हमारी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन ट्रांसलेटरी के अंदर क्या है, रैंडम मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग द लाइन मूव करे, वो अगर अलोंग द लाइन मूव करता है तो इसकी जो मोशन है वो हमारे पास लीनियर मोशन कहलाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कल मूव करे तो उसकी मोशन हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन, उसकी सर्कुलर मोशन। ये तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन था। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट, कभी यहां कभी वहां। जो इसकी सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ मोशन मैं करवा लेता हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है बहुत, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे पहले रोटेटरी कर लेते हैं। मोशन कहते हैं मोशन ऑफ द बॉडी
about it on axis is known as a rotatory motion. Motion of the body about it on axis is known as rotatory motion. अगर कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करे उसकी जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है, और फैन की एग्जांपल भी हमारे पास रोटेटरी मोशन है। हमारे पास अगर दूसरा हम देख ले तो हमारे पास रोटेटरी मोशन, मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट ऑन एक्सिस, अगर कोई भी बॉडी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करे, घूम जाए, या रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ बॉडी about its on axis, motion of the body about its on axis is known as रोटेटरी मोशन। अगर कोई भी बॉडी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मोशन करे ऐसी मोशन को रोटेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फैन है। फैन है हमारे पास इसकी एग्जांपल। और अर्थ भी जो हमारे पास है, जो डेज और नाइट्स चेंज होती है वो अर्थ की रोटेटरी मोशन की वजह से होती है। अर्थ अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। और तीसरी जो मोशन की टाइप है, तीसरी मोशन की टाइप है हमारे पास लास्ट है, वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। क्या है हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, टू एंड फ्रो ऑफ द बॉडी, यार मैं अगर कोई भी बॉडी क्या करे, अगर कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट मीन एक्सिस, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे वो मूव करे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट मीन एक्स, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी about mean is called vibratory motion, is called vibratory motion। ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन का जो एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM हमारे पास वाइब्रेटरी का एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम का जो एग्जांपल है ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी है। इसके अलावा हमारे पास, इसके अलावा सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम जो हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास आप ले सकते हो हमारे पास स्प्रिंग का जो मोशन है, स्प्रिंग मोशन, जो स्प्रिंग का मोशन है ये भी हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मोशन की टाइप्स डिस्कस कर लिए। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा रिलेटिविटी और एब्सोल्यूट का कंसेप्ट देता हूँ। इतना ज्यादा मैं नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं दिया गया। अब मैंने आप लोगों को मोशन और रेस्ट करवा दिया, मैंने आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा किया। मैंने आप लोगों को रेस्ट और मोशन को एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव का, और आप लोग ये सोच रहे हो कि रिलेटिव आखिर होता क्या है, तो आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसको एक टच दूंगा ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो। हम थोड़ा रिलेटिविटी और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट उसको कहते हैं मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उस सब की, जितने भी ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व कर रहे हो उन सब के लिए वो सेम हो, उसे एब्सोल्यूट कहते हैं। तो मोशन एब्सोल्यूट होता नहीं है। चलो इसकी एग्जांपल मैं एक दूंगा और उस एग्जांपल से आप देखोगे कि रेस्ट और मोशन क्यों। रिलेटिविटी, अब रिलेटिविटी यहाँ पे तो एक टॉपिक नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ रिलेटिव और एब्सोल्यूट की कंसेप्ट दे रहा हूँ। मैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट की क्या दे रहा हूँ, कंसेप्ट, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, आप लोग आज के बाद ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। अभी मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व भी मैं करूंगा। कंफ्यूजन मैंने क्रिएट किया, मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मून के ऊपर है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास बॉडी है, एक हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है और ये मून के अंदर है, मतलब मून में है, ये कह सकते हैं मून में। और एक बॉडी हमारे पास, ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ में हमारे पास एक बॉडी है, और अर्थ में हमारे पास एक बॉडी है बैठा हुआ है, ये हमारे पास बॉडी है मून में है। और अर्थ के लिए मून क्या है हमारे पास, हालांकि मून अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अर्थ के ऊपर, मून अर्थ के अराउंड क्या करता है, मून अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और हम जितना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मून को अर्थ से क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मून को अर्थ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि मून किस में है, रेस्ट, सॉरी ये तो मैंने पूरा गलत बता दिया, चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं। अगर हमारे पास मून है, मून में हमारे पास एक बॉडी है और अर्थ में एक बॉडी है। अगर कोई भी बॉडी मून में है और मून पे कोई भी अगर बॉडी है तो उसको वो ये देख रहा है कि जो हमारे पास अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है।
और खुद के एक्सिस के अलोंग भी क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब अर्थ के पास दो मोशन है, एक तो वो सन के इर्द गिर्द क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, दूसरा अपने इर्द गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेटरी मोशन परफॉर्म करता है। जो डेज है और नाइट्स है, मतलब दिन और रात है, वो चेंज होते हैं अर्थ की रोटेटरी मोशन की वजह से, और जो ईयर्स है और सीजन्स है ये चेंज होते हैं अर्थ की किसकी वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से। वो भी किसकी अलोंग, वो भी अर्थ की सर्कुलर मोशन की वजह से, किसके हमारे पास, वो भी अर्थ की सर्कुलर मोशन की वजह से, वो भी अर्थ की सर्कुलर मोशन की वजह से सन के अलोंग वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मून पे है तो मून पे वो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मून पे है तो वो दूसरी ऑब्जेक्ट जो सन पे है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मून पे है तो मून वाला ऑब्जेक्ट ये ऑब्जर्व कर रहा होगा जो हमारे पास अर्थ पे बैठा हुआ ऑब्जेक्ट है वो हरकत कर रहा है, इवन वो खुद को रेस्ट में समझ रहा है। तो ये देखो इवन दोनों हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों मून में हो, मून वाला वो ऑब्जेक्ट भी क्या है हमारे पास, वो किस में है हमारे पास, मोशन में है, और अर्थ वाला भी मोशन में है। लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे को, अगर दोनों को देखा जाए, मून वाला ये समझ रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, इवन वो मोशन में है, और अर्थ वाला ये समझ रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, इवन वो मोशन में है। और अर्थ वाला मून वाले को मोशन में समझ रहा है और खुद को क्या, रेस्ट में समझ रहा है। और मून वाला जो हमारे पास है वो अर्थ वाले को मोशन में समझ रहा है और खुद को रेस्ट। मतलब ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसके लिहाज से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है वो आपके लिहाज से रिलेटिव, मतलब ये है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से ये डिफरेंट आएंगे, ये डिफरेंट है, ये रिलेटिव है। मतलब अगर बहुत से हमारे पास ऑब्जर्वर है, हर ऑब्जर्वर के लिए ये हमारे पास क्या है, हर ऑब्जर्वर के लिए ये हमारे पास सेम नहीं है। एब्सोल्यूट उसको कहा जाता है कि जितने भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे उन सब के लिए सेम नतीजा रिजल्ट आए, और अगर जितने भी ऑब्जर्वर हमारे पास ऑब्जर्व करे उन सब के लिए रिजल्ट सेम नहीं आ जाए, ऐसी क्वांटिटी को रिलेटिव कहा जाता है। और मोशन हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, ये हमारे पास रिलेटिव है। लेट्स सपोज मैं एक दूसरा आप लोगों को समझाता हूं। अगर एक हमारे पास कार है और कार में मूविंग ऑब्जेक्ट ये समझ रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, कार में मूविंग ऑब्जेक्ट ये समझ रहा है मैं रेस्ट में हूं, और उसकी जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है, उसकी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है, वो ये समझ रहा है कि ये मेरा सराउंडिंग जो है वो हरकत में है और मैं रेस्ट में हूं। और बाहर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट ये समझ रहा है कि ये कार हरकत में है और मैं रेस्ट में हूं। इवन ये दोनों के दोनों हरकत में है, क्योंकि ये किस पे, अर्थ पे मौजूद हरकत में है, अर्थ हरकत में है। अगर ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ पे एक कार मूव कर रहा है और कार का जो सराउंडिंग है और सराउंडिंग में एक दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट समझ रहा है कि ये कार हरकत में है, ये कार मोशन कर रहा है, और ये समझ रहा है कि मैं रेस्ट में हूं। और कार में मौजूद जो ऑब्जेक्ट है ये समझ रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, और जो हमारे पास सराउंडिंग है और ये ऑब्जेक्ट है ये हरकत में है, ये समझ रहा है ये। और मून पे बैठा ऑब्जेक्ट ये देख रहा है कि ये दोनों के दोनों हरकत कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये अर्थ पे, तो ये भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो ये समझ रहा है। तो मून पे ऑब्जेक्ट की मून के लिहाज से ये दोनों के दोनों हरकत में है। और अगर अर्थ में देखें तो अर्थ में इसके लिहाज से ये हरकत में है और इसके लिहाज से ये हरकत में है, और इसके लिहाज से ये खुद रेस्ट में है और इसके लिहाज से ये खुद रेस्ट में है, और इसके लिहाज से ये मोशन में। ये देखो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। जब डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट रिजल्ट आ जाए, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, कोई भी क्वांटिटी जिसे डिफरेंट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे और डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट रिजल्ट आ जाए, तो ऐसी रिजल्ट को क्या कहा जाता है, ऐसी क्वांटिटी अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट रिजल्ट आ जाए किसी क्वांटिटी के लिए, किसी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करने के दौरान, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, रिलेटिव कहा जाता है। अगर ऐसी क्वांटिटी जितने भी ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व कर रहे हो इस सबका जो रिजल्ट है वो सेम आ जाए, तो ऐसी क्वांटिटी को एब्सोल्यूट कहा जाता है। लेकिन रेस्ट और मोशन, मजे की बात ये है कि हमने रेस्ट और मोशन डिस्कस किया है, रेस्ट एंड मोशन ये दोनों के दोनों हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, ये दोनों के दोनों हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेटिव है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।